दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी न्यूज। चलिए आज हम बात करते हैं आंगनबाड़ी के लिए कौन कहां से वैकेंसियां निकल कर आ रही है, कितना बड़े पैमाने पर वैकेंसी है और आंगनबाड़ी का सेविका और सहायिकाओं का मानदेय वृद्धि को लेकर के जो बातें हुई है इस सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए चैनल पर अगर नए हैं तो तमाम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनों या फिर उनके परिवारजनों का फिर से अभिवादन करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। देखिए, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ये पद एक ऐसा है जिसमें बहुत कम वेतन पर लोगों को काम करवाया जाता है या लोग काम करते हैं। इसमें नौकरी कम, समाज सेवा ज़्यादा है। लेकिन सवाल है कि सिर्फ समाज सेवा से दिन दुनिया नहीं चलता है। दिन दुनिया चलाने के लिए आपको पैसा की ज़रूरत होता है। सब कुछ ठीक है, लेकिन अंतिम में ठहरता है बात पैसे का। आप खूब अच्छा आदमी हैं, लेकिन हाथ में अगर दो पैसा आपके पास नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। घर परिवार के भी लोग भी आपसे मुंह मोड़ लेंगे, नज़र मोड़ लेंगे। तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ हैं जो लगभग 15 से 20 साल से आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये कार्य कर रही हैं, लेकिन फिर भी आज एक एक पैसे के मुहताज हो जाती हैं ये लोग। सब क्यों? इसके पीछे के कारण ये होता है कि इनके पास पैसा ही नहीं मिलता है। इनके पास मानदेय इतना कम मिलता है कि ये कुछ कर ही नहीं पाते हैं। कोई भी योजना रहता है वो बना नहीं पाते हैं बढ़िया से। किसी तरह से परिवार की गाड़ी जो है ना किसी तरह से मैनेज हो के, तो आखिर कितने दिन तक। तो आइए जानते हैं कि आपका वेतन में वृद्धि को लेकर के भी चर्चाएँ हो रही है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएँ जो हैं उनके वेतन में वृद्धि होने वाली है। तो कितना वेतन में वृद्धि होगा, कब होगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि वहाँ के जो है महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी हुई मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मुलाकात की है और जिसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि मानदेय बढ़ोतरी का अंतिम आधिकारिक घोषणा तो अभी नहीं हुई है, इसलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि कब से बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए को लंबे समय से मांग रही है वेतन बढ़ोतरी को लेकर के, यानी मानदेय में वृद्धि को लेकर के। इसी बीच मंत्री की मुलाकात योगीनाथ से होना ये बात का संकेत है कि अब कुछ बेहतर होने वाला है, क्योंकि देखिए अब अगला चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जब चुनाव है यूपी में तो वहाँ क्या स्थिति होगा, कैसे सरकार फिर से बनेगी। तो उसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो काम कर रहे हैं सेविका और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब जो है स्मार्टफोन, डिजिटल वजन मशीन और टेडियोमीटर का उपकरण जो है वो वितरण हो रहा है, जैसे कानपुर वगैरह साइड में। और कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र पर बहालियां बताई जा रही है, जैसे बुलंद शहर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 255 पद, आंगनबाड़ी सहायिका का 223 पद और जो 14 अगस्त 2026 तक इस पर आवेदन आप चाहें तो आप कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़रूरत है आपको मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट, आयु और उसके बाद निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है। इनकम सर्टिफिकेट निश्चित रूप से लगाना है। सुजानगढ़ से भी किसे जो आया है क्या खबर वो उसके बारे में बताते हैं। सुजानगढ़ क्षेत्र से एक आंगनबाड़ी केंद्र में चिंता की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को एक्सपायर जो मुरमुरा या नैक है उसको वितरण किया गया, जिससे बच्चों की तबीयत जो है ना वो ख़राब हुई है। चंदौली में से खबर है कि चंदौली आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, जिसका समस्या के समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील किया गया है। और बुलंदशहर में 255 कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका और 423 सहायिकाओं के पद के लिए जो है ना वो वैकेंसी निकल करके आई है। और जहाँ तक का पेमेंट का बात है तो ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का जो है वो पेमेंट कितना बढ़ेगा और कब से बढ़ेगा। लेकिन इस बात की चर्चा हुई है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का पेमेंट पर भी विचार किया जाए, क्योंकि ये लोग काफ़ी दिनों से नाराज़ चल रहे हैं गवर्नमेंट से। तो सरकार को जीतने के लिए, जैसे देखिए बिहार में जीतने के लिए
सबसे पहले महिलाओं को हथियार बनाते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, और महिलाएं सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार जी के फेवर में वोट करती हैं, और आधी आबादी महिलाओं का है। पुरुष वोट देने से पिछड़ भी जाती हैं, लेकिन महिला जो है ना, वो अगर चाह जाएगी कि वोट जाकर देना है तो उस समय से जाकर के वोट देगी। तो जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं, तो निश्चित रूप से आपका पेमेंट देखिए यूपी से भी संकेत मिल गया है, राजस्थान से 3 महीने के अंदर, तो मान के चलिए कि 20 दिन तो हो भी गया है, यानी कि 2 महीना 10 दिन और है। वहाँ आश्वासन दिया गया था कि 3 महीने के अंदर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का पेमेंट बढ़ेगा। तो चलिए धीरे धीरे सभी स्टेट से आपके लिए गुड न्यूज़ आ रहा है। तो जैसे ही और कोई नया अपडेट आएगा तो निश्चित रूप से हम आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पर आप नए हैं, अगर फर्स्ट बार वीडियो को आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।